Hey guys, how are you all? My name is Muktadhir and in today's video we are going to learn about 1857 revolt in Rajasthan. तो आज के इस वीडियो में 1857 revolt के बारे में कवर करेंगे. This is about me as some of you were asking about my background, so those who wanted to know they can have a look here. तो स्टार्ट करते हैं 1857 revolt के बारे में. 1857 revolt in Rajasthan. इस 1857 रिवोल्ट को सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है. Why सिपॉय म्यूटिनी? बिकॉज सोल्जर्स के द्वारा, सैनिकों के द्वारा किया हुआ विद्रोह था, सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था, इस वजह से सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं. राजस्थान में ये स्टार्ट कब होता है? राजस्थान में ये स्टार्ट होता है 28 मई 1857, है ना. 28 मई को ये स्टार्ट होता है राजस्थान में. कहां से स्टार्ट होता है? नसीराबाद. by whom? by 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. मैंने यहाँ पे एब्रिविएशन लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. राइट. तो 28 मई को नसीराबाद में 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो रिवोल्ट कर देती है और यहीं से ही राजस्थान में जो 1857 का रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है. जबकि अगर हम कंटेम्पररी इंडिया में देखें तो इंडिया में 10 मई, इंडिया के अंदर 10 मई को ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है मेरठ से, है ना. आपने सुना होगा 34th रेजिमेंट, बैरकपुर कैंटोनमेंट के बारे में, मंगल पांडे के बारे में पढ़ा होगा. तो वो सारी बातें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है. ठीक है, तो वो हम 1857 का रिवोल्ट जब पूरा इंडिया का पढ़ते हैं तो वहां पे कवर करते हैं. अभी हम क्योंकि राजस्थान का स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब इंडिया में स्टार्ट हुआ उसके थोड़े टाइम बाद में 28 मई को ये नसीराबाद से स्टार्ट हो जाता है राजस्थान के अंदर ये रिवोल्ट. ठीक है. अब क्योंकि ये सिपॉय म्यूटिनी है, क्योंकि सोल्जर्स का रिवोल्ट है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स के राजस्थान में मिलिट्री कैंप्स जो थे, कैंटोनमेंट्स थे, वो कहाँ पे थे और कितने थे. सो देयर वर 6 ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स या मिलिट्री कैंप्स बोल दो, कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान. ठीक है, 6 ब्रिटिश कैंटोनमेंट थे राजस्थान के अंदर. एक तो था एरियनपुरा के अंदर, कई जगह पे ई से भी लिखते हैं, स्पेलिंग सही है दोनों ही. एरियनपुरा, पाली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पाली के अंदर. एरियनपुरा जो ये मतलब कि कंटेनमेंट था, जो इनका मिलिट्री कैंप था, ये पाली और सिरोही का जो बॉर्डर पड़ता है ना, वहां पर ही ये मतलब कि स्टेशन था. और यहाँ पे कौन सा रेजिमेंट स्टेशन था? जोधपुर लीजियन. एरियनपुरा के बाद में आ जाता है नसीराबाद. नसीराबाद जो है अजमेर. और यहाँ पे हमने देखा ही कि किसने रिवोल्ट किया था? 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने. तो वही यहाँ पे मतलब जो स्टेशन थी नसीराबाद. देन कम्स टू नीमच. नीमच जो है ये ग्वालियर एमपी में आता है. तो हम इसकी बात राजस्थान में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उस टाइम पे 1857 में नीमच जो था दैट वाज अ पार्ट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, तो इसलिए हम इस मिलिट्री कैंप को भी राजस्थान में ही मानते हैं. ठीक है, तो नीमच उस टाइम पे राजस्थान का पार्ट था. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वन ऑफ द ब्रिटिश जो मिलिट्री कैंप था नीमच. उसके बाद में आ जाते हैं ब्यावर. ब्यावर जो है ये अजमेर में. नीमच में खैर जो रेजिमेंट था वो मालवा और मेवाड़ रेजिमेंट था. ब्यावर अजमेर, यहाँ पे मेर रेजिमेंट था. और ब्यावर के बाद में आ जाता है देवली. देवली टोंक के अंदर पड़ता है. और यहाँ पे कोटा कंटिंजेंट था, मतलब जो स्टेशन था यहाँ पे. देवली के बाद में आ जाता है खेरवाड़ा. राइट, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर भील रेजिमेंट यहाँ पे. ठीक है, तो ये 6 ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स थे राजस्थान के अंदर. राजस्थान की जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ये 6 छावनियां थी राजस्थान के अंदर 1857 में. अब हम इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है.
RAS के अंदर भी और जो भी दूसरे राजस्थान के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पे भी ये बहुत ही मतलब ये एक फेवरेट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जनरली यही पूछा जाएगा मैथ्स मतलब कि इसके अंदर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि which one is not the British cantonment of which one is not a British cantonment during 1857 in राजस्थान। तो इनमें से कोई एक दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज हम देखो कैसे याद रखते हैं। आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक तो कितना बड़ा बैंक है, तो उसकी तो बहुत सारी ब्रांचें हैं, है ना। तो वैसे एक नया बैंक है जिसका नाम है ANB, और ये जो बैंक है ना इसकी सिर्फ एक ही ब्रांच है जो कि है देववाड़ा के अंदर। अब ऐसी कोई जगह नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं, बट ट्रिक बनाने के लिए हमने बनाया। ए से हो गया आपका एरियनपुरा, एन से हो गया नीमच एंड नसीराबाद, बी से हो गया ब्यावर, देव से हो गया देवली, वाड़ा से हो गया खेरवाड़ा। नाउ हियर आई नो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग इससे 1000 टाइम्स बेटर ट्रिक्स बना सकते हैं और बनाइएगा। अगर कोई इससे बेटर ट्रिक आपको पता हो देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और किसी को भी याद करने में फायदा होगा, और जिन्हें नहीं पता वो इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया ANB बैंक की ब्रांच जो है वो देववाड़ा के अंदर ही है, एक ही है तो वहीं पर ही, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। अब देखो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इतने सारे मिलिट्री कैंप्स थे इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा, ये जो दो हैं ब्यावर एंड खेरवाड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू, इन्होंने इन दो कैंटोनमेंट्स जो थे, ये जो दो मिलिट्री कैंप्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1850 रिवोल्ट में। दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड in 1857 रिवोल्ट। केवल दो ही, ठीक है, ब्यावर एंड खेरवाड़ा। सिर्फ ब्यावर और खेरवाड़ा जो है इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा जा सकता है। अब ये देखो जो चीज मैंने आपको बताई थी वही, ये एक बुक आती है हमारा राजस्थान की, ये भी एक क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं मतलब कमेंट सेक्शन में कि जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो RBSE की जो बुक्स आती हैं वो इंग्लिश मीडियम में है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा राजस्थान करके एक सीरीज आती है 6th, 7th, 8th क्लास की, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इस करके ये 3 बुक्स आती हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये मेरे पास में है, इसी वजह से मैंने इसकी फोटो यहाँ पे डाली है। और ये मैंने ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एक जो चार्ट है ये इसी बुक से लिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। अब एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इससे पहले हम लोग चलो ये देखते हैं। देखो राजस्थान इंडिया के अंदर आपको पता है एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था गवर्नर जनरल। इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल, राइट। अब ये गवर्नर जनरल, जब ये म्यूटिनी हुई थी, जब ये रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। अब ये जो गवर्नर जनरल है ये तो इंडिया का है, इनके नीचे इनके जो सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, ये तो इंडिया का है, इनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, उसे बोला जाता था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि जो मतलब रीजन्स हैं उन्हें देखा करते थे एंड देन दे रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल। तो AGG हुआ करता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। अब ये एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान के अंदर, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, 1832 में राजस्थान के अंदर ये ऑफिस क्रिएट किया जाता है, ऑफिस ऑफ AGG। उससे पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल का ऑफिस नहीं था। तो ये एक ऑफिस क्रिएट किया जाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, 1832 इन राजस्थान, और इसका हेडक्वार्टर होता है अजमेर के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? अजमेर में। लेटर ऑन दिस हेडक्वार्टर वाज ट्रांसफर्ड टू आबू ऑल्सो, बट ये मतलब स्टार्ट किया जाता है, जब बनाया जाता है उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर होता है अजमेर में, ठीक है। ऑफिस टू
एजीजी विच इज एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का फर्स्ट एजीजी कौन था? राजस्थान का फर्स्ट, अब यहाँ पे मैं एजीजी ही लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था वो था लोकेट, मिस्टर लॉकेट, इब्राहिम लॉकेट। तो ये था लोकेट, ठीक है, राजस्थान का फर्स्ट एजीजी। बट 1857 के टाइम पे जब ये रिवोल्ट हुआ था, उस टाइम पे राजस्थान का एजीजी कौन था? उस टाइम पे राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राइट? उस टाइम पे था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी। ये जो हमारा राजस्थान वाली बुक है ना, वहां पे पैट्रिक की जगह पेट्रिच लिख रखा है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन इट पेट्रिच, क्योंकि बाकी सब जगह पे जितने भी और बाकी सोर्सेज मैंने देखे वहां पे पैट्रिक ही है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही है। बट थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि ये वाली बुक के अंदर, क्योंकि आरबीएससी की बुक है, तो वहां पे पेट्रिच लिखा हुआ है, ठीक है। एनीवेज, अब एक चीज देखो, ये राजस्थान का राजपूताना का मैप है। मैंने ये मैप इसीलिए लिया है कि जिससे मैं आपको कुछ यहाँ पे बता सकूं। हम लोग पॉलिटिकल एजेंट्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल एजेंट्स, अब राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह जो हैं, जो बड़े बड़े रीजन्स हैं राजस्थान के अंदर, अब वो सारा का सारा तो मतलब जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो पूरा राजपूताना देख सकता है, पूरा राजस्थान का एजेंट टू ये गवर्नर जनरल है। बट इसके अंदर भी जो स्पेसिफिक एरिया है उनके पॉलिटिकल एजेंट्स हुआ करते थे। तो जयपुर था उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट था, दैट वाज कोलोनल ईडन, या कई जगह पे IDN भी है, ईडन, ठीक है। कोलोनल ईडन जो थे वो जयपुर के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। एंड देन कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, ये वाला जो रीजन है कोटा, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम पे मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, राइट, मेजर बर्टन। मेवाड़, उदयपुर लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, मेवाड़, मेवाड़ के पॉलिटिकल ये जयपुर के, और कोलोनल ईडन कोटा के मेजर बर्टन। और उदयपुर के कौन थे? उदयपुर के थे मेजर शॉवर्स, शॉवर्स, मेजर शॉवर्स, मेजर शॉवर्स हो गए। देन कम टू मारवाड़, मारवाड़ के कौन थे? मारवाड़ का था मेक मोशन, मेक मोशन, या कई जगह पे आपको मोक मेशन भी मिलता है, मोक मेशन, राइट। मेक मोशन या मोक मेशन जो भी है, एक ही बंदा है। तो मतलब कई जगह पे आपको ये नाम, कई जगह पे वो नाम मिल जाता है। तो जोधपुर का, तो ये सारे, ये चार पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम आपको याद होना चाहिए। जयपुर के कोलोनल ईडन, कोटा का बर्टन, और जो उदयपुर है उनके मेजर शावर्स, और जोधपुर के मेक मोशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब देखो, अब देखते हैं कि जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि जो 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसने रिवोल्ट किया था नसीराबाद में। एक्चुअली क्या था कि जो 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको अजमेर जस्ट थोड़े टाइम पहले ही बुलाया था। और जैसे ही पता पड़ा कि भाई इंडिया के अंदर जो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया है, इंडिया का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हो गया, कि इस प्रकार से रिवोल्ट हो रहा है, तो ये जो 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसको ट्रांसफर कर दिया था, ट्रांसफर टू नसीराबाद। इसको नसीराबाद जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। वहां पे ऑलरेडी मतलब वहां का जो रेजिमेंट था 13 नेटिव इन्फेंट्री, वो ऑलरेडी वहां पे स्टेशन था, इनको भी वहीं पे भेज दिया गया था। लेटर ऑन देवर आस्क्ड, ये जो 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो मतलब सोल्जर्स थे, उनको बोला गया, दे वर आस्क्ड टू सबमिट द वेपन्स, उनको वेपन्स भी सबमिट करने के लिए बोला गया। सो दिस क्रिएटेड, दिस होल सिनेरियो क्रिएटेड अ डाउट इन द माइंड्स ऑफ 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पे इनके माइंड में ये डाउट आया, डाउट आया कि भाई हमारे साथ में इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट अस, हमारी लॉयल्टी को लेकर के इन्हें कोई ना कोई डाउट है, जो ब्रिटिशर्स हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर रिवोल्ट कर दिया। सो दे रिवोल्टेड। और फिर जब इन्होंने रिवोल्ट किया,
तो उसके थोड़े टाइम बाद में ही जो यहाँ की नसीराबाद की जो एक लोकल जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेशन थी 13 नेटिव इन्फेंट्री, उन्होंने भी बाद में इसको ज्वाइन कर लिया। अब रिवोल्ट किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, जो 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे उन्होंने दे किल्ड कोलोनल न्यूबरी, दे किल्ड कोलोनल न्यूबरी को और कैप्टन स्कॉटिशवुड, राइट, कैप्टन स्कॉटिशवुड, इनको इन्होंने मार दिया। दे किल्ड न्यूबरी एंड कैप्टन स्कॉटिशवुड। अगर आप जब ये वाली बुक पढ़ोगे हमारे राजस्थान की आरबीएससी की जो किताब है, इसमें कोलोनल न्यूबरी के साथ में जो एक दूसरा नाम दिया हुआ है वो कौन सा है, वो है मेजर स्कॉच का। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सब जगह पे जो बाकी के जो सोर्सेज हैं वहां पे सब जगह पे न्यूबरी और कोलोनल स्कॉटिशवुड ही दे रखा है, आपको हर बुक में भी यही मिलेगा, क्योंकि आरबीएससी की बुक में ये मेजर स्कॉच का नाम है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दे किल, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं इनको ये मार देते हैं, एंड देन ये जो रिबेल सोल्जर्स हैं दे वेंट टू दिल्ली। उसके बाद में ये जो रिबेल सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स जो हैं दे वेंट टू दिल्ली, ये दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात की नसीराबाद की, कि नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था, नसीराबाद में ये सारी बातें हुई थी। देन उसके बाद में नीमच में क्या हुआ था, नीमच में क्या था, एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था कोलोनल एबॉट, राइट। कोलोनल एबॉट एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया, he forced the soldiers to take oath of loyalty। इन्होंने जो वहां के जो सोल्जर्स थे उनको कहा कि भाई आपको कसम खानी पड़ेगी, आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि आप ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहोगे। तो कोलोनल एबॉट जो थे, he forced soldiers to take oath of loyalty। अब ये सब कब की बात है, ये बात है 2 जून की, ठीक है। 28 मई को तो वहां पे वो सारी बात हुई थी, उसके जस्ट बाद में 2 जून को इन्होंने कहा कि भाई आप इस प्रकार से आप सब लोग ओथ लो, मतलब कि आप ब्रिटिशर्स के प्रति आप लॉयल रहोगे। तो इनमें से एक सोल्जर हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। इस मोहम्मद अली बेग ने क्या किया, इसने रिफ्यूज कर दिया, he refused to take the oath। इसने कहा मैं नहीं ये कसम खाऊंगा, ये सही नहीं है, मैं ये कसम नहीं खाऊंगा कि आपके प्रति लॉयल रह सकता हूँ। एंड देन फिर यहाँ पे जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है, दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ, रिवोल्ट किसकी लीडरशिप में स्टार्ट होता है, रिवोल्ट अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, राइट। हीरा सिंह की लीडरशिप में यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। हीरा सिंह की लीडरशिप में यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये जो रिबेल सोल्जर्स होते हैं, यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स के जो मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ, उनके बच्चों को, उन सबको मार देते हैं। जो ब्रिटिश सार्जेंट्स होते हैं उनकी वाइफ बच्चों को मार देते हैं। और उसके अलावा लगभग 40 जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको ये लोग क्या करते हैं, 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्टिवेट कर लिया जाता है, यानी कि उनको बंदी बना लिया जाता है। तो इनको कैप्टिवेशन मतलब किनको कैप्टिवेट कर लिया जाता है, बट देन लेटर ऑन ये जो 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते हैं, दे वर सक्सीड टू एस्केप फ्रॉम नीमच। ये लोग नीमच से भाग जाते हैं। सो ये क्या हो जाते हैं, एस्केप फ्रॉम नीमच। और ये नीमच से भाग करके कहाँ जाते हैं, ये नीमच से भाग करके जाते हैं डूंगला में चले जाते हैं। और फिर डूंगला से इनको उदयपुर ले जाया जाता है। डूंगला से दे वर टेकन टू उदयपुर बाय पॉलिटिकल एजेंट। वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, अभी हमने देखा था, कौन है भाई, डूंगला से दे वर टेकन टू उदयपुर। कौन है वहां का पॉलिटिकल एजेंट, अरे भाई शॉवर्स इनको लेकर के जाता है डूंगला से उदयपुर, ठीक है।
और उदयपुर के अंदर जो महाराणा स्वरूप सिंह है, महाराणा स्वरूप सिंह वो इन लोगों को शेल्टर देते हैं, शेल्टर एट जग मंदिर, जो कि कहाँ पे है, पिछोला के अंदर। हमने पढ़ा था ना लेक्स वगैरह में, पिछोला के अंदर, पिछोला में जग मंदिर है, पिछोला लेक है ना, तो वहां पे जग मंदिर में इनको शेल्टर दिया जाता है। किनके द्वारा? स्वरूप सिंह है वो इनको रखते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स की फैमिली बच्चों के साथ में जो होते हैं ना, टोटल 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, इनको वहां पे ले जाया जाता है। ध्यान रखना कि ये जो नीमच के जो सोल्जर्स हैं, इन्हें शाहपुरा का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो वहां का रूलर होता है, और उसके अलावा जो देवली कैंटोनमेंट है, उसका भी सपोर्ट इनको मिलता है, सपोर्टेड रिबेल सोल्जर्स, राइट, रिबेल सोल्जर्स। तो शाहपुरा का जो रूलर होता है वो, और देवली कैंटोनमेंट, ये दोनों ही मतलब कि सपोर्ट करते हैं यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उसको। ठीक है, शाहपुरा रूलर लिख देती हूँ यहाँ पे, वरना आप इसे कैंटोनमेंट ही समझ लोगे। एनीवेज, ठीक है, तो ये सारी बात हुई। अभी हमने देखा, एक बार जस्ट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा 1857 का जो रिवोल्ट है वो राजस्थान में स्टार्ट होता है 28 में नसीराबाद से बाय 15th नेटिव इन्फेंट्री। हमने 6 ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स देखे। वी हैव सीन एरियनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली एंड खेरवाड़ा। हमने इसे ट्रिक से याद किया था कि एएनबी एक नया बैंक है जिसकी ब्रांच सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है देववाड़ा। तो ए से एरियनपुरा, एन से नीमच और नसीराबाद, बी से ब्यावर, दे से देवली और वाड़ा से हो गया आपका खेरवाड़ा। इसमें हमने देखा था कि दो जो मतलब कैंटोनमेंट्स थे, ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में। ये उसी की एक टेबल है। एंड देन फिर हमने देखा कि गवर्नर जनरल जो कि इंडिया के होते हैं, उनके नीचे एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। 1832 में राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल का एक ऑफिस क्रिएट किया गया, हेडक्वार्टर अजमेर में था। फर्स्ट एजीजी राजस्थान का था लोकेट, और 1857 के टाइम पे राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राइट। फिर हमने कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स जो हैं उनके बारे में देखा कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कर्नल ईडन था, कोटा का मेजर बर्टन, मेवाड़ का मेजर शॉवर्स एंड मारवाड़ का मेक मोशन। 15th नसीराबाद में क्या होता है, 15th जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसे अपॉइंट ही किया जाता है अजमेर पे। एंड देन जब रिवोल्ट की खबर आती है कि इंडिया में रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका है, then they transferred this 15th Bengal Native Infantry to Nasirabad, और this created doubts in the mind of 15th Bengal Native Infantry के जो soldiers थे उनके mind में doubt create होता है, and they revolted. 30th Native Infantry which was stationed already there in Nasirabad, they also joined them. तो यहाँ के जो soldiers होते हैं they killed Newbury, Colonel Newbury and Captain Spottiswoode, या फिर मेजर स्कॉच का भी नाम यहाँ पे मिलता है। जो रिबेल सोल्जर्स हैं फिर यहाँ से ये लोग दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद में हमने नीमच का देखा। नीमच के अंदर कर्नल एबॉट थे। He forced the soldiers to take oath of loyalty on 2nd June, but there was a soldier, Muhammad Ali Beg, he refused to take the oath, and on 3rd June को रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। 3rd जून को रिवोल्ट किसकी लीडरशिप में स्टार्ट होता है? हीरा सिंह की लीडरशिप में। And they killed the British officers, their wives and their children also. And 40 British officers were captivated, but they remained successful to escape from Neemach and they reached to Dungla. Dungla में जो political agents थे Showers, he took them to Udaipur, and in Udaipur Maharana Swarup Singh gave them shelter at Jagmandir, which is in Pichola Lake. Shahpura ruler and Devli cantonment also support the rebel soldier. So this was about नीमच एंड जो नसीराबाद है उसके बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो और दूसरे कैंटोनमेंट्स हैं जैसे एरियनपुरा वगैरह, बाकी जगहों पर किस तरीके से 1857 का रिवोल्ट प्रोग्रेस होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So thank you so much for listening and you can join me at these friends Telegram पे ये जो ग्रुप है इसमें मैं इसकी PDF जब ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा उसके बाद में अपलोड कर दूंगी।
वैसे तो आप खुद बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट स्टिल इफ यू वांट इट देन आई कैन अपलोड इट देयर. Okay, Ji, thank you so much. Bye. See you in the next video. Till then, stay connected.